सभी को इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर वचन के अर्थ ले हमारे बीच में आज भरत लाल भाई है। मैं समय को भी भरत लाल भाई को देना चाहता हूँ। ठीक है सर, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंगकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष कीजिए, सहायता मत कीजिए प्रभु जी। जो भी प्रभु आपके वचन से हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उसको सुनकर प्रभु अपने जीवन में लागू करने वाले हैं पिता। आज के दिन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सर याद महिमा हम आपको देते हैं। इस छोटी दुआ आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा विषय है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। मैं संहिता 65 अध्याय 1 वचन से 13 वचन तक। तो आइए हम लोग इस वचन के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई वही पढ़ दीजिए मैं संहिता 65 अध्याय इसके 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। ठीक है, मैं ये पढ़ देता हूँ। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यहाँ पर दाऊद राजा भजन गा करके परमेश्वर की यहाँ पर अनुग्रह के बारे में बता रहा है। 1 से 4 में हम देखते हैं कि धन्यवाद के इस भजन में दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है कि परमेश्वर अपने किस प्रकार से दाऊद के जीवन में कार्य करते हैं और दाऊद भजन गा करके परमेश्वर की महिमा करता है। इसी बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने भजन में परमेश्वर दाऊद को धन्यवाद करता है। और 5 से हम लोग 8 में देखते हैं परमेश्वर की महानता के बारे में। परमेश्वर यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमारा महान, इसके बारे में ये दाऊद अपने भजन में गा करके उसकी महानता के बारे में विवरण बता रहा है यहाँ पर दाऊद। और पहले से हम लोग देखिए 1 से 4 में कि अपने भजन में दाऊद हमेशा परमेश्वर के अपने जीवन से धन्यवाद करके हर दिन वह हर समय अपने भजन में परमेश्वर के धन्यवाद करता है। और धन्यवाद का यहाँ पर विवरण दिया गया है कि अपने भजन में धन्यवाद कर रहा है। और 5 से हम लोग 8 में देखेंगे परमेश्वर की महानता के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। दाऊद कर रहा है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देशों देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए। तो दयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 4 में परमेश्वर का
दाऊद धन्यवाद करता है और गा गा करके धन्यवाद करता है अपने भजन में। और 5 से 8 में देखते हैं परमेश्वर की महानता के बारे में दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक क्या करता है, जय जयकार कराता है। परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार जो चाहता है वो हमसे करा लेता है, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, वे हमें उसने बनाया है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमारा फर्ज है। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मैं वचन के अनुसार मैं कुछ भी करा सकता हूँ। और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक वो कह रहा है वचन, वह जय जयकार कराता है। 9 से 13 में हम देखते हैं कि उसकी कटनी के बारे में परमेश्वर बता रहा है। तो परमेश्वर यह बता रहा है, उसकी स्तुति करता है दाऊद, और इस प्रकार परमेश्वर की बड़ाई तारनहार, सृजनहार तथा पालनहार के रूप में की गई है। तो दाऊद हर तरह से परमेश्वर की यह स्तुति धन्यवाद कर रहा है। फिर समझाएंगे 65 की 1 में, तो वहां पर हम देखेंगे कि सिय्योन यरूशलेम, ये मन्नतें, यहाँ पर जो मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे स्वेच्छा बलि। इसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 22 के 21। स्वेच्छा बलि के बारे में हम लोग समझेंगे। परमेश्वर की धन्यवाद के लिए या उसकी मन्नतें को पूरी करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर वचन बता रहा है। तो जब लय व्यवस्था 22 के 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है, और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वेच्छा बलि के बारे में बता रहा है। पहले पुराने नियम में जब लोग स्वेच्छा बलि करते थे तो परमेश्वर के वचन बता रहा है कि इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, उसको जो मन्नत मांगे, मन्नत को पूरा करने के लिए कोई भी दोष ना हो। जिस चीज को यहाँ पर परमेश्वर ने बता रहा है, कोई भी भेड़ हो, बकरी हो, बैल हो, विशेष प्रकार से वो क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, यानी कि उसमें कोई दोष न हो, तभी हमारा परमेश्वर क्या करता था, उसे ग्रहण करता था। इस प्रकार से यानी कि परमेश्वर के सामने हम लोगों को पूर्ण रीति से पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर हमारा पवित्र है, इसलिए उसको अशुद्ध चीज और अपवित्र चीज उसको पसंद नहीं है। जो भी परमेश्वर के मन्नत को मानता है और पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर बोलता है कि वो हर तरह से क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं। और आगे देखिए, भजन संहिता 61 के 8 पद में लिखा है, दाऊद हर दिन क्या करता है, भजन गाकर मन्नतें पूरी करने को कहता है। ये प्रभु, मैं हर दिन भजन गा करके मन्नतें पूरी करूँगा। वो अपने जीवन से दाऊद हमेशा भजन गाता था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था, कहीं भी जाता था। पढ़ते हैं भजन संहिता, उसमें वचन बताता है कि दाऊद जब भेड़ बकरी को भी चराने के लिए जंगल में जाता था तो वह परमेश्वर को धन्यवाद करता था, अपने भजन गा गा करके परमेश्वर की स्तुति करता था। हम 61 के 8 वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता
61 वचन लिखा है, मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपने मन से हर दिन पूरी किया करूंगा। तो हर दिन, एक दिन या 2 दिन, 1 महीने या 1 साल के लिए नहीं बता रहा है, वो हर दिन कह रहा है कि मैं भजन गा गा करके मैं तेरी मन्नतें, अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। वचन बताने का मतलब कि हम लोगों को भी एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि हर दिन परमेश्वर की महिमा के लिए हर दिन हम लोगों को भी धन्यवाद, दाऊद की तरह, दाऊद राजा के समान हम लोगों को भी करने की जरूरत है। जैसे बता रहा है दाऊद कि हर दिन मैं करता हूँ, एक दिन नहीं करता हूँ, हर दिन मैं चाहता हूँ प्रभु हर दिन आपकी महिमा करूँ, धन्यवाद करूँ और मन्नतें पूरी किया करूँ। आगे हम लोग देखेंगे लय व्यवस्था 7 अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक। लय व्यवस्था 7 अध्याय इसके 12 वचन से लेकर 17 वचन तक मेरे बलि के विषय में देंगे। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चिपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए, और वह अपने धन्यवाद वाले मेलबलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 का 12 से 17 में यहाँ पर मेल बलि के नियम बता रहा है, किस प्रकार से मेल बलि चढ़ाया जाता है और कैसे करना है। तो यहाँ पर इसी रीति से वो लोग करते थे कि पहले धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चिपड़ी हुई अखमीरी रोटियां, तेल से सने हुए मैदे के फुलके, यानी कि तेल से सब कुछ वो लोग जो भी करते थे, सने हुए और फुलके, हर एक चीज तेल में परमेश्वर के मेल बलि के लिए वो लोग चढ़ाते थे। और आगे हम लोग देखेंगे 14 में कि ऐसे ही एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत या स्वेच्छा बलि का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए, परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिए जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेल बलि कई कारणों से लाई जाती थी। जैसे पहला हम देखते हैं छुटकारा प्रार्थना के उत्तर, चंगाई इत्यादि के लिए धन्यवाद के रूप में। और हम देखते हैं 12 से 15 दूसरा भूत या भविष्य में किसी भी भलाई के विषय, किसी मन्नत के संबंध में। तो ये अलग अलग विषय है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चढ़ावा वो चढ़ाते थे। और 16-17 में हम देखते हैं, 16-17 पदों में धन्यवाद की मेल बलि जिस दिन चढ़ाई जाती थी उसी दिन खाना होता था, लेकिन मन्नत संबंधित बलि या स्वेच्छा बलि को उसी दिन या दूसरे दिन तक खाया जा सकता था।
लेकिन तीसरे दिन के लिए नहीं बचाया जा सकता था। यानी मतलब कि धन्यवाद की मूल्य बलि वो लोग जिस दिन चढ़ाते थे उसको उसी दिन तक सिर्फ खाना होता था। दूसरे दिन के लिए वो नहीं छोड़ते थे या वो अशुद्ध माना जाता था, उसको नहीं रखते थे, उसी दिन खाया जाता था। लेकिन ये मन्नत संबंधित जो बलि है या मन्नत स्वेच्छा बलि, जो स्वेच्छा बलि करते थे उसको उस दिन भी खाते थे और दूसरे दिन की वो जैसे होता था, उसको आग में डालकर समाप्त कर दिया जाता था, उसको रखा नहीं जाता था। ऐसा ऐसा पहले पुराने नियम में ऐसा ऐसा परमेश्वर ने नियम दिया है। और हम देखेंगे लास्ट वचन 65 का 9 पद में क्या वचन बता रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति पशुओं व खेतों में भरपूरी देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भर रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए या सभी मनुष्यों के लिए पहले क्या करता है, बारिश करता है, बारिश करके मिट्टी को नमी पहुंचाता है, उसके बाद में उसको खेत तैयार करता है और फसल को फिर तैयार करता है मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और जब परमेश्वर बारिश करता है तो हरी चराई भी हो जाती है। यहाँ पर वही वचन बता रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति पशुओं व खेतों में भरपूरी देती है। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक पशु को, हर एक चीज पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित किया रहता है। हमारा परमेश्वर वो मुंह देखकर नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे न्याय हो, चाहे उसके जीवन के लिए हो, चाहे कोई भी प्रकार का समस्या हो, बात हो, मैटर हो, हर प्रकार से परमेश्वर हमारा परफेक्ट है। हर तरह से वो हमारा ध्यान देता है। पशु हो, पक्षी हो, जैसे वचन बताता है कि परमेश्वर पंछियों को भी दाना खिलाता है। मनुष्य तो उसकी नज़र में बहुत अहम भाग है, मगर वो पंछी को भी वो अपने खाना खिलाता है और उन्हें जिंदा रखने के लिए उनका व्यवस्था किया है। परमेश्वर हमेशा वह सब चीज पर ध्यान रखा रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन की जब संहिता 65 अध्याय का 1 से 13 वचन पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छा से लिखा है कि परमेश्वर पहले भूमि को सींचता है और पहाड़ियां भी उससे प्रसन्न होती है, खुश होती हैं, और तराइयों में वो घास होता है और फसल से क्या होता है, ढक जाता है, जमीन ढक जाता है, और जो जमीन रहता है उसको समतल करता है, पानी से नम करके, और उसको खेत को तैयार करता है और मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के लिए अन्न तैयार करता है ताकि वो लोग उसको खाकर तृप्त हो। परमेश्वर के पास जो आता है, परमेश्वर उसे कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार से दाऊद बता रहा है कि अपने हर दिन के भजन में भजन गा गा करके परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और वो कहता है कि हर दिन मैं भजन गा करके अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। और यही से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, लास्ट में सर को देता हूँ। प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई अंतिम प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते पिता, आपने सब कुछ संभाल कर रखे पिता, इसलिए आपको हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। हमें रात भर में हर बीमारियों से, हर दुर्घटनाओं से, हर तकलीफ से पिता, हर चीजों को आपने पूरा किया पिता, इसलिए धन्यवाद देते हो पिता। और प्रार्थना करते पिता, जितने लोग उपस्थित है सबको आप आशीष दीजिए पिता, जो भी दिन भर में काम करना है पिता, उनको आपको याद करने के लिए सहायता कीजिए पिता। और जो वचन बताए पिता, उनको भी आशीष दीजिए, उनके परिवार को भी आशीष दीजिए पिता। और जो सब बताते पिता, उनको भी और अच्छे तैयारी करने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते पिता, आप हमें आशा चलाइए पिता, और जो सुनते उसको दिमाग में रखे, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए। शुरू से कब तक आप हमें साथ दें, इसे धन्यवाद देते छोटी बात नहीं, यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को धन्य